हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेनिंग चुगली। बैटल ग्राउंड शो स्टार्टिंग से ही काफी चर्चे में रहा है क्योंकि उस शो के स्टार्टिंग से ही हमें सिर्फ लड़ाइयाँ ही देखने को मिली है। कंटेस्टेंट आपस में इतना नहीं लड़े जितना कि मेंटोर्स आपस में लड़े हैं। और इस शो की ना काफी ज्यादा क्लिप्स भी वायरल होती है क्योंकि इस शो में जो मेंटोर ढूंढ के लेके आए हैं वो एक से बढ़कर एक मेंटोर को लेके आए हैं। खैर, बैटल ग्राउंड का फिनाले आ रहा है और इस फिनाले से पहले ही ना एक बहुत बड़ी न्यूज लीक हो गई है। यहाँ रूमर्स चल रहा है कि विनर कौन है इस शो का। तो वो दिल्ली डोमिनेटर्स मतलब की फुकरा इंसान की टीम से एक लड़की जीती है और उस लड़की का नाम है निशा मिश्रा। फीमेल कैटेगरी में कौन जीता है वो तो पता लग गया, लेकिन अभी ये न्यूज अभी बाहर नहीं आई है कि मेल कैटेगरी में कौन जीता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी ना ये भी पता लगने वाला है क्योंकि फिनाले बहुत ही ज्यादा नजदीक है और इस तरीके की न्यूज तो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलेंगे। और अभी जो फीमेल कैटेगरी का नाम आया है अभी इसे भी कंफर्म नहीं मानेंगे कि यही लड़की है, लेकिन जो चीजें लीक होके आ रही है ना तो वो अभी इसी का ही नाम है। बाकी यार जैसा भी हो, शो काफी देखने में इंटरेस्टिंग रहा। अब देखना ये है कि बैटल ग्राउंड शो 2 भी आएगा या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इस शो में लड़ाइयाँ हुई है ना तो उसे देखकर तो भाई बहुत कम ही चांस लग रहा है कि हमें ये सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। खैर, अब हम बात करते हैं राहुल वैद्य के बारे में। अभी हाल ही में एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि विराट कोहली ने अवनीत कौर के पोस्ट पे लाइक किया है एंड उसके बाद राहुल ने विराट कोहली को जोकर बोला था। ये जोकर वाली बात सुनकर ना अब लोगों का खून खोल रहा है। एक बार नहीं बल्कि बार बार राहुल ना विराट कोहली को जोकर कह रहे हैं और उनका बार बार सिर्फ एक ही कहना है कि यार पता नहीं क्यों मुझे विराट कोहली ने ब्लॉक किया है, मुझे कोई रीजन बताओ कि क्यों किया है उसने। अब लोग दिशा परमानी यानी कि राहुल की वाइफ पर काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दिशा परमानी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट की जिसके बाद लोग उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो राहुल को समझाए और विराट कोहली को सॉरी बोले। अब ये चीज तो खुल के सामने आ ही नहीं रही कि विराट कोहली और राहुल के बीच क्या हुआ है और ये मैटर जो चल रहा है अब ये और कहाँ तक जाएगा। उधर जोकर कैसे हम भाई रुको तो भाई। ऐसा है, मैं अगर आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं ना, इस तरह की गालियां मुझे मेरी फैमिली को वाइफ को दी हैं तो अच्छी विराट कोहली ने फैंस ने, तो मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। अरे बट आप विराट को गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना लोग। मैंने उनको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक क्यों किया उसका जवाब तो मिले। हाँ वो ब्लॉक वाला सीन। अरे उसके पास कितना टाइम कहाँ होगा सर आपको ब्लॉक करने का। ठीक है, बस हमारे पास तो बहुत है। थैंक यू। चलो अब हम बात करते हैं लाफ्टर शेफ के बारे में। लाफ्टर शेफ का एक न्यू प्रोमो आया है जिसमें हमें सारे सेलिब्रिटी के ना मम्मी को उस शो के अंदर देखने को मिला है। सारे कंटेस्टेंट अपनी मम्मी का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं उस शो में एंड सारी मम्मियां अपने बच्चों के ना खाना बनाने में काफी हेल्प करती है। तो ऐसी हंसी मजाक चलता रहता है तो भारती सिंह क्या करती है, एल्विश यादव की मम्मी के पास जाती है और जाहिर सी बात है यार कि एल्विश की मम्मी जहाँ पे भी गई है उनसे हर बार एक ही क्वेश्चन कराया गया है कि एल्विश की शादी कब करवा रहे हो, बहू कब लेके आ रहे हो। तो भारती सिंह भी यही क्वेश्चन करती है एल्विश की मम्मी से। वो उनकी मम्मी से पूछती है कि आप एल्विश की कैसी लड़की से शादी कराना चाहते हैं। तो एल्विश की मम्मी हंसते हुए जवाब देती है कि मैं ऐसी लड़की से शादी कराना चाहती हूँ, ऐसी बहू लेके आना चाहती हूँ जो मेरे साथ ना बन के रहे, क्योंकि हर बहू के मन में ये डर आ गया है कि सास कैसी होगी और अब सासों के मन में भी ये बात आ चुकी है कि भाई बहू में कैसी होगी। तो इसी चीज को लेकर एल्विश की मम्मी ने बोला था कि जो मेरे साथ बन के रहे मुझे ऐसी बहू चाहिए। फिर भारती जवाब देती है कि एक ही बंदी ऐसी है जो एल्विश भाई के आगे बोल सकती है और एल्विश के साथ जो पंगे लेती है वो तो यार नेहा और रिबिना ही लेती है। तो ये टारगेट उन्होंने इन दोनों में से किसी एक को करा था। बाकी जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं तो एल्विश पूछता है अपनी मम्मी से कि पनीर को फ्राई करना है या ऐसे डालना है। तो उनकी मम्मी कहती है कि भाई मुझे नहीं पता। तो एल्विश यादव जवाब देते हैं कि भाई मम्मी मेरी ना बेइज्जती मत कराओ आप यहाँ पे। एंड उसके बाद हमें समर्थ और अभिषेक का ना हमें स्टेशन देखने को मिलता है जिसमें उनकी मम्मी आई हुई होती है और वो पूरे अच्छे तरीके से खाना बना रही होती है और ये दोनों ना बहुत हेल्प कर रहे होते हैं उनकी। तो इस चीज को लेकर अभिषेक कहते हैं कि भाई पहली बार ना हमारे स्टेशन पे खाना बन रहा है, क्योंकि वो दोनों के दोनों हमेशा अपने स्टेशन पे ना कूड़ा कबाड़ा ही करके रखते हैं। कुछ ना पता। अरे मम्मी बेइज्जती मत करो, पहली बार लग रहा है हमारे स्टेशन पे खाना बन रहा है। आपको कैसी बहू चाहिए पूरी दुनिया जानना चाहती है। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मुझसे बना के रखे। एक ही बंदी है जो एल्विश भाई के आगे बोल सकती है। खाने के नाम पे ये दोनों क्या ही बनाते कुछ नहीं पता रहता इन्हें खुद को। बाकी शो का प्रोमो